Good morning students, how are you? Today we are going to discuss next exercise, exercise 14.1, class 9th, chapter statics. Statics chapter की exercise 14.3 9th क्लास की आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें बिल्कुल वैसे ही है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा है, रीजन है कि उसमें फिर नहीं बन पाएगी बात। मैं सिर्फ बुक से देख के आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा, आप अच्छे से समझे, क्लियर हो जाएगा, इजी होता है स्टैटिक्स वैसे भी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कोजेस गिवन है और फीमेल फर्टिलाइज्ड रेट गिवन है हमारे पास, राइट। हमें क्या करना है, हमें इसका बार ग्राफ रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको ग्राफिकली हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली हमें शो करना है इसको, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के ग्राफ में हमें बार ग्राफ बनेगा। तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन हो गई वर्टिकल। ओके, ये मीट कर रहे हैं जीरो, ओ पे मीट कर रहे हैं, राइट। इस साइड में हम क्या लेंगे, जो भी कोजेस हैं वो यहां पे लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और इस साइड में जो वर्टिकल लाइन है उस पे फीमेल फर्टिलिटी रेट, राइट, ये ले लिया हमने। अब यहां पे देखिए 31.8, 25.4, 12.4, 4.3, 4.1, 22.0 ये गिवन है। इसका मीनिंग हो गया कि मैक्सिमम 31.8 है, तो इसका मीनिंग है कि हम 4 के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 8 पेयर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे वन बॉक्स को हम लेंगे 4, इक्वल डिस्टेंस पे 8, फिर 12, फिर 16, 24, 4 के गैप पे 24, 28, 32, तो 31.8 तक चाहिए, हमने 38.2 ले लिया, क्लियर। अब यहाँ पे है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। फर्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो भी गिवन है उसके हमें यहाँ पे कॉलम बनाने, रेक्टेंगल बनाने, ओके। तो स्केल से आप बनाओगे, ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा। यहां मैं थोड़ा सा हाथ से बना रहा हूं तो हो सकता है लाइन प्रॉपर ना आए। यहां से 31.8 ये लेना है हमें, 31.8 ये होगा 31.8, ये कॉलम बन गया हमारा, ओके। ये हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो यहां पे हम लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, राइट। सेकंड है न्यूरो का है 25.4, 25 से ऊपर होगा, यानी यहां कहीं होगा, यह आ गया 25.4, बिल्कुल सेम ऐसे ही यहां पे ये हम कॉलम बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, बार ग्राफ में यहां पे रिप्रेजेंट कर देंगे। यहां पे जो भी है वो यहां पे लिख दीजिए, न्यूरो का है यहाँ पे, ओके। तो ये पूरा आप अपने आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद है एंजरी का है 12.4, एंजरी का 12.4, 12 से थोड़ा सा ऊपर होगा, हल्का सा, तो 12.4 ये आ गया हमारे पास 12.4, राइट। इसमें क्या है, इसमें है एंजरी, तो आप यहां पे लिख लेना जो भी गिवन है। उसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन 4.3, तो 4.3 ये 4.3 का बनेगा, छोटा सा 4.3 का, इसका भी है, वो भी आप अपने आप इसको कंप्लीट कर लेना। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, राइट। उसके बाद है रेस्पिरेशन 4.1, ये बिल्कुल इसके इक्वल सा ही होगा, हल्का सा छोटा हो जाएगा,
ब्लॉक, ये बन गया, राइट। उसके बाद अदर कॉजेज है 22, तो 22 यहां बीच में आएगा, 20 और 24 के बिटवीन आएगा 20, यस, क्लियर। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। और यहां पे रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी कंडीशन है, ये आप अपने आप लिख लेना, बुक में लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये बन गया हमारा, रिप्रेजेंट कर दिया हमने, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी वो हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट किए हैं। जो भी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, क्लियर। अब इसी में सेकंड कंडीशन है, सेकंड जो पार्ट है इसका, उसमें है विच कंडीशन इज मेजर कॉज ऑफ ह्यूमन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो उसका सेकंड का आंसर आ जाएगा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट का, रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, क्लियर। और थर्ड पार्ट है टू फैक्टर हमें बताने हैं, तो टू फैक्टर क्या होंगे, टू फैक्टर्स विच प्ले मेजर रोल। टू फैक्टर्स कौन कौन से टू फैक्टर्स हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैटरनिटी, नंबर ऑफ मैटरनिटी हॉस्पिटल इज लेस, राइट। नंबर ऑफ मैटरनिटी हॉस्पिटल है वो बहुत कम है, जिससे ये एक फैक्टर काम कर रहा है उसमें। और सेकंड है लैक ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की भी कमी है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ओके। और टू ही पूछे थे, और अगर आप थर्ड भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अनवांटेड फीमेल चाइल्ड, अनवांटेड फीमेल चाइल्ड, क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया। इजी सा है, बार ग्राफ बनाना है, आप बार ग्राफ बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में भी रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ से, बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल सेम है। सेक्शन और नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 गिवन है, तो बिल्कुल सेम वही अप्लाई करेंगे, ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेंगे सेक्शन, और इस पे नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000, राइट, पर 1000 बॉयज, मैंने शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा सा, क्लियर। अब यहाँ पे है 910 मिनिमम है और 970 मैक्सिमम है, तो हम एक काम करते हैं 910 यहां पे ले लेते हैं हम 900, इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं। इसका मीनिंग है कि यहां पे हमने फोल्ड कर दिया, 0 से 900 को हमने क्या किया, फोल्ड कर दिया, राइट। और फिर 10-10 के गैप पे लेके चलेंगे, तो ये 910, 920, 930, 940, 950, 960 और ये 970, राइट। अब 900 सबसे पहले है एससी,
एससी कितने पे है 940, तो ये एससी रिप्रेजेंट करेगा बार ग्राफ में, ये एससी 940, ये हो गया एससी, राइट। उसके बाद है एसटी 970, ये 970 ले लो, ये 970, ये हो गया 970, ये क्या है, ये एसटी, ओके। उसके बाद नन एससी एसटी 920, तो ये 920, नन एससी ऑब्लिक एसटी 920, फिर 950 बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, तो 920 ये बन जाएगा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का, ओके। और फिर 930 नहीं 950 है, सॉरी 950 है, 50 तक लेके जाएंगे इसको, बैकवर्ड का 950 है ये बैकवर्ड का, और नॉन बैकवर्ड का है, नॉन बैकवर्ड का 920 है, राइट। और 930 है रूरल, 930, ये 930 हो गया, यानी 930 इस तक हमें कॉलम बनाना है। अर्बन, अर्बन है 910, अर्बन, ये अर्बन हो गया 910, ये 910 अर्बन हो गया, राइट। अब इसमें लिखना भी होगा हमें, ये लास्ट वाला है अर्बन, तो इसमें अर्बन लिखेंगे, ये है रूरल, तो रूरल, और ये नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, और ये क्या है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, राइट। जिसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसमें कंप्लीट लिखेंगे, अच्छे से बनाएंगे और अच्छा भी लगेगा, ओके। उसके बाद है इन द क्लासरूम डिस्कस सेकेंड पार्ट, व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट द ग्राफ, ग्राफ पे आपसे क्या कंक्लूजन निकला है वो हमें बताना है। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 boys are, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ girls, the number of girls to the nearest 1000, to the nearest 10,000, 10 per 1000, sorry 10 per 1000, 10 per 1000 boys are maximum in ST, whereas they are minimum in urban, तो ये हमने इस ग्राफ से कंक्लूजन निकाला है, राइट। क्योंकि एसटी में आप देख रहे हैं मैक्सिमम है और अर्बन में क्या है मिनिमम है, क्लियर। एसटी में मैक्सिमम पर 1000 बॉयज पे और अर्बन में क्या है मिनिमम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही है, 3 भी पॉलिटिकल पार्टी है ABCDE, तो ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। यहां पे लेंगे हम पॉलिटिकल पार्टी
और यहाँ पे सीट विन, कितनी सीट विन किए हैं? तो पॉलिटिकल पार्टी है ए बी सी डी, और यहाँ नंबर मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 75 है, तो मैं 10 के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं। 0 10 20 30 40 50 60 70 80, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टी ए क्या है, 75 पे है, तो ये बन जाएगा, ये ए का हो गया, ए का बार ग्राफ आ गया, ये पॉलिटिकल पार्टी ए, राइट। 75 55 इसके बिटवीन होगा, तो ये 55 का बन जाएगा, ये 55। ये आपकी आ गई पार्टी बी। पार्टी सी 37 40 से थोड़ा सा नीचे, ये पार्टी सी का ग्राफ बन गया, ये पार्टी क्या हो गया, सी। पार्टी डी 29, पार्टी डी, ये पार्टी डी हो गया 29। ई 10, ये 10 रिप्रेजेंट करेगा ई। और एफ 37, ये 37, ये हो गया 37, एफ, पार्टी एफ। ओके, ये बन गया हमारा बार ग्राफ। उसके बाद इसमें सेकंड है, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो मैक्सिमम नंबर सीट किसने जीती है, ए पार्टी में, तो सेकंड का आंसर क्या होगा, पार्टी ए, राइट, क्योंकि मैक्सिमम इसी का ही स्कोर है, ए का है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्कोर पे आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहां पे लेंथ गिवन है, तो सबसे पहले हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो ग्रुप इंटरवल है उसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। यहां पे लेंथ गिवन है, उसमें गैप है 1 का, यानी 118 to 126, फिर नेक्स्ट आ गया 127, 12135, इसका मीनिंग हो गया 1 का गैप है, तो 0.5 इसमें से माइनस करेंगे, तो लेंथ को हम पहले कंटिन्यूअस बनाएंगे, इसमें प्लस कर देंगे 0.5 को, ओके। और बाकी इसकी नंबर ऑफ लीव्स हैं वो सेम रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम, नंबर ऑफ लीव्स, क्लियर। लेंथ इन mm, तो इस तरह से 126.5 से लेके फिर नेक्स्ट हो जाएगा 135.5, 135.5 से 144.5, ये हम 0.5 माइनस और 0.5 प्लस कर रहे हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में, राइट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में हमें ये माइनस करना पड़ेगा, ये आ गया 162.5, 162.5 से 170, 162 से 171.5 और 171.5 से 180.5, ये हमारे पास है कंटिन्यूअस बन गया, ओके। ये कंटिन्यूअस क्लियर हो गया, ये कंटिन्यूअस है, और नंबर वही रहेंगे सेम, 3 5 9 12 5 4 2। अब आप ग्राफ पे बना सकते हैं एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लेंगे लेंथ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और इस पे लेंगे नंबर ऑफ लीव्स, क्लियर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स क्या है, 2 से लेके मैक्सिमम 12 तक है, तो आप 2 2 भी ले सकते हैं, 1 1 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इक्वल डिस्टेंस पे। लेंथ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1175, तो इसको थोड़ा सा जैसे मैंने पहले में बताया था 0 से स्टार्ट किया, लेकिन हमने फोल्ड कर दिया।
फोल्ड करके ये ले लिया 117.5। अब जो भी इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे 126 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोग्राम बनेगा। ओके 135.5। नेक्स्ट आ गया 144.5, 153.5, 162, 62.5, 171.5, 180.5। क्लियर। अब फर्स्ट क्लास इंटरवल कितने पे तक है? 3 तक, तो हम इसको 3 पे ले लेंगे। ये 3 पे ले लिया, ये बन गया हमारा फर्स्ट बॉक्स। अब 126 कितने पे है? 5 पे, तो ये 5 तक आ जाएगा, ये 5 तक। राइट, ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता, बार ग्राफ में इसके कॉलम्स के बीच में गैप होता है। उसके बाद है 9, ये आ जाएगा 9, ये 9 आ जाएगा। राइट, ये 9 हो गया। फिर है 12, ये 12, ये आ गया हमारे पास 12। उसके बाद है नेक्स्ट 5, तो ये 5 पे आ जाएगा 5। राइट, उसके बाद है 4, तो यहां से 4 से बना दीजिए 4। उसके बाद है 2, तो ये 2। क्लियर। तो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें हिस्टोग्राम बनाना था। यहाँ पे ग्रुप था वो कंटिन्यूअस नहीं था, इसलिए हमने उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए 0.5 लोअर लिमिट में माइनस किया और अपर लिमिट में 0.5 प्लस किया। सेकंड है, इज देयर एनी अदर स्टेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर सेम डेटा? ये हमें बताना है, क्या ऐसा हो सकता है? यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो सेकंड पार्ट में आ जाएगा यस, हम बना सकते हैं। वो क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। राइट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा, वो अच्छा बनेगा। इज देयर एनी अदर स्टेबल ग्राफिकल? यस है। थर्ड में है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर इज लीव्स आर 153 mm लॉन्ग? तो इसका क्या आएगा? नो। इसका क्या आएगा? नो। रीजन, द गिवन डेटा आर इन क्लास इंटरवल। रीजन क्या होगा? डेटा आर इन क्लास इंटरवल में, तो पर्टिकुलर नंबर पे नहीं कह सकते हम, क्लास इंटरवल में कह सकते हैं कि मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, ये वाला क्लास इंटरवल है, ये मैक्सिमम है। इसलिए हम अलग से नहीं कह पाएंगे, अलग से हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे कि ये 150 पे कितना हाईएस्ट होगा, उस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्लास इंटरवल में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, बस थोड़ा सा आपको समझ के अच्छे से करना होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट में भी वही है, रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, एक बार ग्राफ हिस्टोग्राम बनाना है। तो आप यहाँ पे 0, ये वही बिल्कुल सेम ऐसे कट करके, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट होगा 300 से, तो 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, कहां तक लेना है? 1000, यानी 1000 तक। क्लियर। ऊपर आएगा 10 10 का ले लीजिए, क्योंकि 86 तक है, 86 है तो 1 ब्लॉक को क्या लेंगे? 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 और ये 90। यहाँ पे स्केल भी लिखना होता है, स्केल भी लिखना होता है। 1 बॉक्स इज इक्वल टू कितने का ले रहे हैं हम? 100 का। 100 का किस पे ले रहे हैं? ऑन एक्स एक्सिस पे, राइट। और 1 बॉक्स 10 का ले रहे हैं किस पे? ऑन वाई एक्सिस पे। तो इस तरह से हमें यहां भी शो करना होगा। क्लियर। लाइफ टाइम, यहां पे हमने लिया लाइफ टाइम, ये हर क्वेश्चन में लिखना है स्केल। ये लाइफ टाइम हो गया, यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ लैंप्स, ये नंबर ऑफ लैंप्स हो गए, राइट।
आई थिंक अब आप कर लेंगे, इसमें बनाना है और कुछ नहीं है। 14, तो 14 है, ये बन गया आपका 1 4 14। फिर है 56, 56 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये बन जाएगा आपका 56, ये 56 हो गया। उसके बाद 60, 60 थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये आपका बन गया 60। उसके बाद 86, 86 और ऊपर चला जाएगा, इसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, ये बन गया आपका 86। उसके बाद 74, 74, ये 74 को बना दो इस टाइप से। उसके बाद 62, ये 62, ये 62 बन गया। उसके बाद है 48, ये आ गया आपका 48, राइट। इस तरह से हमें ग्राफ बनाना है। रिप्रेजेंट हिस्टोग्राम शो करना है। हाउ मेनी लैंप हैव लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, मोर देन 700 से, मोर देन 700 पे हमें बताना है नंबर ऑफ लैंप्स। तो नंबर ऑफ लैंप्स मोर देन 700 पे क्या आ जाएगा, 700 पे लास्ट वाले ये तीनों ऐड कर दो, तो मोर देन 700 पे आ जाएगा 74 प्लस 62 प्लस 48, तीनों को प्लस कर दो, राइट। इसका टोटल जो आएगा 184। क्लियर, सेकेंड पार्ट का आंसर बनेगा हाउ मेनी लैंप्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो मोर देन 700 आवर्स में ये है मोर देन 700, यहां से 700 से ज्यादा वाले, तो 3 कॉलम है, तीनों की जो नंबर ऑफ लैंप्स है उनको हम प्लस कर देंगे। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में और 7 दोनों ही एक जैसे हैं, उसमें ए और बी दो दो ग्रुप दिए हुए हैं। सेक्शन ए करेंगे हम वही सेम, हॉरिजॉन्टल लाइन ये और ये वर्टिकल, ये आपस में मीट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लेंगे हम मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स ले लेंगे, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ओके, आप 1 से लेके 15 20 2 का ले लीजिए, यहाँ पे 10 10 का ले लीजिए, 10 20 30 40 50 60 70 80, यहाँ पे 2 का ले लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ओके, अब यहाँ पे एक चीज को आपको ध्यान रखना है, क्या है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट टू पॉलीगॉन कंपेयर करना है। पॉलीगॉन कंपेयर करना है तो यहाँ पे 0 से 10 है, ठीक है, 0 से 10 है, तो इसका मिड पॉइंट लेना होगा हमें। 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 5, 5 का 3, यानी ये 5 और ये 3, ये 5 3, ऐसे इसका 10 और 20 आप बना सकते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन ए की टेबल बना लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास मार्क्स मिड वैल्यू से, और यहां पे ले लीजिए आप फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, तो क्या बनेगा 0 प्लस 10 यानी 5 5 15 10 15 20 25 35 45, ये हमारा 3 9 17 12। 1 मिनट, हमने क्या किया, 5, इसमें गैप था 10 10 का, हमने 5 5 का लिखा है, सॉरी 10 का लिखना था ना, क्योंकि अगले को 10 प्लस 20 कितना आएगा, 30 का 15 आएगा, 15 फिर 25 फिर 35 फिर 45। ओके, और ये आ जाएगा 9। ऐसे ही सेक्शन, ये तो हो गया सेक्शन ए, ऐसे ही सेक्शन बी का बनेगा, उसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। सेक्शन बी के लिए भी, सेक्शन बी के लिए वही रहेगा, ये फ्रीक्वेंसी मार्क्स तो 5 15 25 35 45, यहाँ पे गिवन है 5 19 15 10 और 1। ओके, दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाना है,
ए का अलग बी का अलग, तो इसका आ गया 5 3 15 और 9। 15 कहाँ पे है, यहाँ पे 15 और 9 9 9 9 आ गया, ये पॉइंट आ गया 15 और 9। ओके, ऐसे ही 25 और 17, 25 ये है, 17 यहां आ जाएगा, 25 और 17। उसके बाद है 12, 35 और 12, 35 और 12 ये आ गया, 35 और 12। उसके बाद है 45 और 9, ये 45 9 यहां कहीं होगा, 45 और 9 यहां से लिया है मैंने 9, ये क्लियर। अब इसको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है ऐसे, फिर ये यहां जाएगा, फिर इस पॉइंट पे राइट। ये बन गया आपका ए का, ये सेक्शन ए का। बिल्कुल बी का भी ऐसे ही है, 5 5 5 5 ये आ गया 5 5, फिर 15 15 और 19, 15 और 19 आ गया, फिर 25 और 15, ये 25 और 15 आ गया, 35 और 10, ये 35 और 10 आ गया, 45 और 1, ये 45 और 1 आ गया। इसको दूसरे तरीके से डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि वो बी का था, ये ग्राफ किसका है, ए का है। ओके, डिफाइन करने के लिए हमने इसको डॉटेड ले लिया, ये बी का बन गया। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7 में भी इसी टाइप से है, उसमें क्लास इंटरवल को एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी से चेंज करना होगा। सेवन 8 दोनों ऐसे ही हैं। ओके, डिपिक्ट हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट यस 7 8 9, इनमें आप देख रहे हैं कि क्लास जो इंटरवल है वो सेम नहीं है। मैं 7 8 9 में से 8 समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इजी सा है। तीनों में यहां पे हमें फ्रीक्वेंसी को एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूं कैसे। एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स गिवन है हमारे पास 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10। यहां पे गैप अलग आ गया, पहले 1 का गैप था, 1 का, फिर 2 का हुआ, फिर 2 का, फिर 3 का आ गया, राइट। यानी ये इक्वल गैप नहीं है इसके बीच में, क्लास इंटरवल के बिटवीन। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको एडजस्ट फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। तो ये हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्या है 5 3 6 12 9 10 4, ये बन गया हमारे पास। अब हमें हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। या क्लास साइज पहले निकाल लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह आ गया हमारे पास, क्लियर। तो कैसे करेंगे इसमें, यहां पे गैप देखते हैं हम कितना कितना है। यहां पे 1 का है, देखिए ये 1 का है, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7। तो पहले लिखते हैं हम मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज हो गया यहाँ पे 1, फिर इसका क्लास साइज क्या है, इनटू फ्रीक्वेंसी, ये तरीका है। मिनिमम क्लास साइज 1, इसका क्लास साइज 1, 3 फ्रीक्वेंसी, ये बन गया। यहाँ पे 2, तो 1/2 इंटू 6 यानी 3, यहाँ पे 2, तो 1/2 इंटू 12 यानी 6, यहाँ पे कितना है 3,
3, तो 1/3 इंटू 9 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे कितना है 5, तो 1/5 इंटू 10 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे कितना है 2, तो 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2। यानी हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है सभी को। ऊपर लिया है मिनिमम, तो फिक्स हो गया मिनिमम 1 है क्लास इंटरवल, सब में ऊपर क्लास इंटरवल मिनिमम, नीचे जो भी एक्चुअल क्लास इंटरवल है वो हमें लिया है। क्लियर? तो इस तरह से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई। अब यहाँ पे हम बार ग्राफ पे यहां हम रिप्रेजेंट करेंगे हिस्टोग्राम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये आ गई 16, ये 17। क्लियर? और ऊपर कितना जा रहा है मैक्सिमम 5 6 6 तक है, तो यहां पर भी हम वही ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे हमें जरूर बताना है कि स्केल क्या है। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 ऑन बोथ एक्सिस पे, ऑन बोथ एक्सिस पे, राइट? ये ध्यान रखें, स्केल जरूर लिखना है। अब 1/2 का 5, 1 और 2 का 5, तो 1 2 का 5 ये बन गया हमारा 1 2 का 5 पे, राइट? फिर 3 2 3 का 3 पे, तो ये बन गया 2 3 का 3 पे। फिर 3 5 3 3 5 3 3 5 3, ओके 3 5 यहां तक ले लो, ओके 5 7 5 7 6 5 7 6 5 7, ये 5 7 आ गया, 5 7 6 7 10 9 7 10 9, तो 9 सॉरी 3 9 नहीं है 3 है 3, तो ये 3 ले लो। कहां से कहां तक 7 से 10 तक, ये 7 से 10 बन गया। 10 to 15 2 10 to 15 10 to 15 2 और 15 to 17 also 2, ओके। नीचे वही एजिस इन ईयर्स में, और यहां पे क्या ले रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये लिखना जरूरी है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्लियर? तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 और 9 को भी हम ऐसे ही बनाएंगे, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बना के, और फिर हम इसको रिप्रेजेंट करें। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।